हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये मेरी टेस्ट सीरीज 3 आ रही है। प्लीज आप इसको जरूर देखना। जैसे मैं पीछे अभी कुछ दिन तक वो वीडियो नहीं डाल पाया, मेरी तबीयत खराब होने के कारण वो वीडियो नहीं अपडेट हो पाई। तो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मैं इस चैनल को रोक रहा हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहना और मेरी वीडियो को प्यार देते रहना। जो कि अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मनोस्थिति मतलब मैनसेरिया के सिद्धांत के पूर्व जीवन से संबंधित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है सैराज बनाम डी रुटजैन। दूसरा है इसमें ब्रांड बनाम वुड। तीसरा ऑप्शन है इसमें ब्रांड बनाम विनिस्टर कॉरपोरेशन। और फोर्थ इसमें है उपरोक्त सभी। दोस्तों, मुझे इसका आंसर बताओ कि इसमें चारों में से कौन सा आंसर ठीक है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर ठीक है, आंसर बी ब्रांड बनाम वुड इसका सही आंसर है। अगर मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, उसकी व्याख्या, मनोस्थिति मतलब मैनसेरिया के पूर्व जीवन से संबंधित वाद है। ब्रांड बनाम वुड ये 1946 का एक केस था। और जो इसमें सैराज बनाम डी रुटजैन तथा ब्रांड बनाम विनिस्टर कॉरपोरेशन का वाद मन स्थिति तथा संवैधिक अपराध से संबंधित है। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, दोरास्या के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। तो दोरास्या का सिद्धांत है उसको। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है टिंडल सीजे द्वारा। दूसरा है ब्लैक स्टोन द्वारा। तीसरा है कोक सीजे द्वारा। चौथा है ब्लैक बन जे द्वारा। तो दोस्तों, जिसका सही आंसर है आंसर सी कोक सीजे द्वारा इसका सही आंसर है। इसको एक्सप्लेनेशन आपको बताया तो एक बार में, आपराधिक दायित्व में दोरास्या या आपराधिक मनस्थिति इंग्लिश कॉमन लॉ का प्रथम सिद्धांत है। दोरास्या के सिद्धांत को कोक सीजे द्वारा प्रथम मतलब सबसे पहले एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। बाद में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने आर बनाम प्रिंस में इस सिद्धांत का विस्तृत विवेचना किया। जो दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये उत्तरांचल पीसीएसजे 2005 में पूछा गया था। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है मेरा, प्रत्येक संविधि मतलब स्टैट्यूट में दोरास्या अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिए गए हैं। यह मत किस वाद में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया था मतलब सबसे पहले किस वाद में बताया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है होर्डिंग वर्सेस प्राइस। दूसरा ऑप्शन है इसमें सैराज बनाम डी रुटजैन। तीसरा है आर वर्सेस प्रिंस। चौथा है इसमें एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। आप मुझे इसमें आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा ठीक है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर ठीक है वो है आंसर बी सैराज बनाम डी रुटजैन। इसके बाद व्याख्या आपको बता देता हूं कि सैराज बनाम डी रुटजैन 1895 का एक केस था। इस वाद में मत व्यक्त किया गया कि प्रत्येक संविधि में दोरास्या अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसको प्रतिकूल ना सिद्ध कर दिए जाएं। बाद में इसी केस मतलब जो ये मत दिया गया है, इसको महाराष्ट्र बनाम एमएच जॉर्ज, नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, तीसरा गुजरात बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी पांडे के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता प्रदान दी। तो इसका जो आंसर पीछे था वही सेम आंसर इसमें भी होगा। जिसका आंसर है वो आंसर ए बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे डालने का मोटिव सिर्फ यही था कि जैसे इसमें यूपी सिविल जज में 2006 में और 2012 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा गया 2012 में, यूपी एपीओ में पूछा गया 2007 और 2010 में, यूपी लोअर में प्री में पूछा गया 2004 में, यूपी पीसीएस स्पेशल में पूछा गया 2004 में। तो एक क्वेश्चन इतनी बार आया है, तो इसीलिए सिर्फ मेरा यही था कि जो आपको इसके बारे में पता रहे। वैसे इसमें सेम बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दोरास्या के सिद्धांत और संविधिक अपराध से
संबंधित है। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था कि इसमें दो राष्ट्र का सिद्धांत और संविधि अपराध, ये दोनों पॉइंट आए थे उसमें भी। तो ये कौन सा वाद संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन है। आर बनाम प्रिंस, दूसरा मैग्नाटन का वाद, तीसरा डीपीपी बनाम ब्रियड्स, चौथा आर बनाम डोडले एंड स्टीफन। आप मुझे इसका आंसर बताइए। दोस्तों जिसका आंसर है वो आंसर ए, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसके इन चारों केसों की व्याख्या बता देता हूँ और बता देता हूँ कौन से सेक्शन से क्वेश्चन, मतलब कौन से सेक्शन में आंसर आते हैं, जो केस है कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि आर बनाम प्रिंस दो राष्ट्र और संविधि के अपराध से संबंधित है। दूसरा मैग्नाटन का वाद विकृचित से संबंधित है, जो सेक्शन 84 है। तीसरा इसमें केस है डीपीपी बनाम ब्रियड्स, जो मत्ता है मतलब पागल व्यक्ति से संबंधित है, सेक्शन 85, जो बचाव दिए गए हैं। और उसमें आर बनाम डोडले एंड स्टीफन, इसमें है आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत की सीमाओं से संबंधित वाद है, जो कि सेक्शन 81 में। ये सारे आपको जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 है, उसमें से चारों ही आंसर उसी में से दिए गए हैं। दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अपने जीवन को सुरक्षित रखना एक सामान्य कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना एक परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन वर्सेस डैडले एंड स्टीफन वाद में की गई थी। उसमें पूछा गया है कि जो 4 जूरीज हैं, जो लॉर्ड है, ये न्यायाधीश हैं, इनमें से किसने इसको जो इसकी टिप्पणी है की गई, किसने इसकी टिप्पणी की है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डेलमैन, दूसरा ऑप्शन है इसमें लॉर्ड कलरिज, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन, चौथा इसमें न्यायाधीश पोलाक। आप मुझे चारों में से आंसर बताइए। तो दोस्तों जिसका आंसर है वो आंसर बी, लॉर्ड कलरिज, इसका सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, आर बनाम प्रिंस 1875 का केस है। इसमें बताया गया है किस न्यायाधीश ने कहा है कि उन अपराधों में जो संविधिक अपकृत्य मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन है, अभियोजन पक्ष के दोषास्य सिद्ध करना होता है, जबकि ऐसे अपराधों में से जो स्वयं में संविधि एवं नैतिक रूप से हानिप्रद है, इसमें विशिष्ट रूप से दोषास्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, दोषास्य मान लिया जाता है। ये किस न्यायाधीश ने इसके बारे में कहा है? ये टिप्पणी किस न्यायाधीश ने की है इस वाले केस में और वर्सेस प्रिंस वाले केस में? तो आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति ब्रेट, दूसरा है न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न, तीसरा है न्यायमूर्ति ब्रेमवेल, चौथा है न्यायमूर्ति डेमन। तो दोस्तों जिसमें सही आंसर है आंसर बी, न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। एक बार इसकी व्याख्या देख लीजिए। दोषास्य से संबंधित प्रमुख वाद है आर बनाम प्रिंस में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने यह अभी निर्धारित किया कि यदि विधिक कारण के अभाव में कार्य किया जाता है, मतलब विधि मतलब लो के कारण के किसी भी अभाव में कोई कार्य किया जाता है, तो कर्ता का आशय, जो करने वाला है उसका आशय चाहे जो भी हो, कार्य अपराध होगा। उसमें विशिष्टता दोषास्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वर्सेस प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। प्रिंस का निर्दिष्ट कार्य करना, प्रिंस का अवैध कार्य करना, प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत्य करना, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। तो 4 ऑप्शन में इसमें आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा ठीक है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर डी, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। इसमें उसकी व्याख्या बता देता हूं आपको। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होने के कारण प्रिंस को दंडित करने का आधार था। आर बनाम प्रिंस का प्रकरण ब्लैकबर्न जज द्वारा 1875 ई में निर्णित किया गया था। यह क्वेश्चन एमपी एपीओ में सन 2002 में पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें दोषास्य को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है?
उसमें 4 आपके पास केस हैं, इसमें से आपको मुझे बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है। पहला है इसमें श्रीनिवास मलम बरोलिया बनाम एम्परर में, दूसरा है आर बनाम टॉल्सन में, तीसरा है नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, चौथा है इसमें उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों जो इसका आंसर ठीक है, आंसर डी, उपरोक्त सभी में। उपयुक्त सभी वादों में दुराश्रय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है। मतलब इन तीनों केसों में जो अपराध दुराश्रय इंटेंशन जो है उसको अपराध करने के लिए आवश्यक अंग माना गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 में दुराश्रय को पृथक रूप से निरूपित नहीं किया गया है और इसके स्थान पर आश्चर्य पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, कपट पूर्वक, बेईमानी पूर्वक, उपेक्षा, उतावलापन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, यह है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी? आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आर बनाम टॉल्सन के वाद में, दूसरा ऑप्शन नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर, थर्ड ऑप्शन आर बनाम गोविंदा, फोर्थ ऑप्शन करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों जो इसका आंसर ठीक है वह आंसर ए, आर बनाम टॉल्सन के बाद में। इसमें आपको व्याख्या बता देता हूं कि अपराध विधि का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है यदि उसका मन अपराधी ना हो। इस सिद्धांत की विवेचना आर बनाम टॉल्सन के बाद में की गई थी। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के बाद महिला ने पूर्ण विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया। मतलब 7वां जो लास्ट ईयर था, 7 जो ईयर बताते हैं उसमें जो 7वां ईयर है उसका लास्ट ईयर है, उससे पहले ही वो व्यक्ति आ गया, उसका जो हस्बैंड था, और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का बाद लाया। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, मुझे सब बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है। पहला ऑप्शन है द्वि विवाह का दोषी नहीं है क्योंकि दुराश्रय नहीं था, मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है द्वि विवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया। तीसरा ऑप्शन इसमें द्वि विवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। चौथा ऑप्शन है इसमें दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप प्लीज मुझे इसका आंसर इसमें बताइए। तो दोस्तों जिसमें आंसर ठीक है वह आंसर सी, द्वि विवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। आप अगर इसकी व्याख्या देखिए, पत्नी द्वि विवाह की दोषी होगी क्योंकि यद्यपि उसने 6 वर्ष तक का इंतजार किया था फिर भी उसने अपने पति के जीवित होने के संबंध में सही जानकारी करने का प्रयास नहीं किया था। द्वि विवाह के अपराध में दुराश्रय आवश्यक तत्व नहीं है। समस्या आर बनाम टॉल्सन के वाद से संबंधित है, अतः उपरोक्त के आधार पर जिसका विकल्प सी है वो बिल्कुल ठीक है। और इसमें दोस्तों ये पूछा गया था यूपी एपीओ स्पेशल 2007 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायाधीश ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया था कि दुराश्रय अपराध का एक आवश्यक अंग है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन श्रीनिवासमल बनाम किंग एम्परर 1947 का एक केस है। दूसरा हरिप्रसाद राव बनाम राज्य AIR 1951 का एक केस है। नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1966 का एक केस है। चौथा सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1961 का एक केस है। तो आप मुझे से बताइए कि कौन सा आंसर इसका ठीक है। दोस्तों जिसमें आंसर ठीक है वह आंसर डी, सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1961 का एक केस ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय
मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह निर्धारित किया कि किसी अपराध के आशय से किया गया कार्य के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कार्य अंतिम है या नहीं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है यूपी लोअर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मन स्थिति मतलब दोहरा से मेंसरिया से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 केस हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसमें से वो आपराधिक मन स्थिति मतलब क्रिमिनल इंटेंशन से संबंधित केस इनमें से नहीं है। पहला केस है आर बनाम प्रिंस, दूसरा है क्वीन बनाम टॉल्सन, तीसरा है सहराज बनाम डे उज्जैन, चौथा है बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर। दोस्तों जो इसका आंसर ठीक है वह आंसर डी, बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद सामान्य आशय से संबंधित है, मतलब जनरल इंटेंशन कॉमन इंटेंशन से संबंधित है, ना कि क्रिमिनल इंटेंशन से संबंधित है। जबकि अन्य तीनों वाद आपराधिक मन स्थिति के संबंध में विधि स्पष्ट करते हैं। जो एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस सन 2002 और 2005 में पूछा गया और उत्तराखंड के सिविल जज में 2009 के प्री में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद दो राष्ट्र के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जैसा क्वेश्चन पीछे पूछा गया था इसी तरीके से पूछता है, पर उसमें पूछ रहा था कि वो कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल इंटेंशन के कि कौन सा केस कॉमन इंटेंशन में आता है और कौन सा क्रिमिनल में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसमें दो राष्ट्र मतलब इंटेंशन से संबंधित वाद नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आर बनाम प्रिंस, दूसरा क्वीन बनाम टॉल्सन, तीसरा रेग बनाम गोविंदा, चौथा महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज। तो दोस्तों जो इसका आंसर ठीक है वह है आंसर सी, रेग बनाम गोविंदा। इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। रेग बनाम गोविंदा के वाद में मेलविन जज ने आपराधिक मानव वध तथा हत्या में अंतर को समझाया, अतः यह दो राष्ट्र के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह सेक्शन 299 और 300 से संबंधित वाद है रेग बनाम गोविंदा। जबकि अन्य सभी विकल्प मतलब अन्य सभी पॉइंट में दिए गए वाद दो राष्ट्र के सिद्धांत से संबंधित है, मतलब कॉमन इंटेंशन के सिद्धांत से ये संबंधित है। जो एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर में पूछा गया है 2002 में। दोस्तों मेरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए। जो मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सम्मिलित नहीं है। तो बताने कौन सा क्वेश्चन जिसमें मैंने दे रखे आपको 4 ऑप्शन और उसके सामने मैंने उसके आंसर दे रखे हैं, आपको इसे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जैसे पहला है कि सहराज बनाम डे उज्जैन दो राष्ट्र, दूसरा है बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर मत्ता, तीसरा अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य मरने का अधिकार, चौथा है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य अपराध करने का प्रयत्न। तो आपको इन चारों में बताना है कौन सा इनमें से संयोजन जो है वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको नीचे दे रखी है कि 2, 3 एंड 4 ठीक नहीं है, सिर्फ 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 4। तो आप मुझे इसमें से आंसर बताइए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, 2, 3 एंड 4 ये सही सम्मिलित नहीं है। मतलब जो मैं सामने लिख रखे हैं पॉइंट इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इसके आपको व्याख्या बताया जाऊं कि प्रश्न में प्रस्तुत वाद में सहराज बनाम डे उज्जैन का वाद जो है वो है दो राष्ट्र से मेंसरिया से संबंधित वाद है, और ये ठीक आंसर है। और इसमें आपको बता देता हूं कि जो दूसरा है क्योंकि बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर यह सामान्य आशय से ना कि मत्ता से सेक्शन 34 से। जिसका तीसरा है अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, यह आपराधिक प्रयत्न सेक्शन 511 511 सेक्शन से संबंधित है। तथा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य
जो ये संबंधित है, यह है आत्महत्या से, ना कि मरने के अधिकार से। अगर आपको इसी तरह की टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन दी है, प्लस में आपको ये बताया कि भाई किस समय पे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया, कौन से स्टेट में आया। तो अगर आपको इसी तरह की टेस्ट सीरीज देखनी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं हर हफ्ते अपना टेस्ट अपडेट करता रहता हूँ। एक टेस्ट में हर हफ्ते आपको देता रहता हूँ। तो आपको अगर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और प्लस में सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आगे तक लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।